दोस्तों, काफी लोग इस वर्ष प्रश्न पूछ रहे हैं कि श्राद्ध पक्ष या पितृपक्ष 17 सितंबर को खत्म होने वाला है। और जैसा कि हर साल होता है कि पितृपक्ष के तुरंत बाद नवरात्रि शुरू होते हैं और सब लोगों को बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि इस बार नवरात्रि और पितृपक्ष में इतना अंतर क्यों पड़ा। और मैं इसका कारण आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे जितने भी त्योहार हैं, हिंदू त्योहार, वो हमारे ल्यूनर कैलेंडर के ऊपर बेस्ड होते हैं, उसके ऊपर आधारित होते हैं। और इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमको ल्यूनर कैलेंडर के बारे में जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी। ल्यूनर कैलेंडर क्या है? ल्यूनर कैलेंडर है जब सन और मून, सूर्य और चंद्र का जो आपस में गति होती है, आपस में जो मूवमेंट होता है, उसके ऊपर बेस्ड होता है। जब सूर्य और चंद्र आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं या उनके बीच में 180 डिग्री का अंतर होता है, उस दिन को हम पूर्णिमा कहते हैं। और पूर्णिमा के दिन एक चंद्रमास की शुरुआत होती है और अगली पूर्णिमा तक वो चंद्र का मास रहता है। और अगर हम देखें कि जो सूर्य और चंद्र की एक गति है, जो एक बार पूर्णिमा के दिन होती है और दूसरी बार जब वही दूरी 180 डिग्री होती है, इन दोनों के बीच में जो समय का अंतर है वो है 29.5306 डेज। अगर हम मोटे तौर पर लें तो हम 29.5 दिन मान सकते हैं। और ये अंतर एक चंद्रमास का जो ड्यूरेशन है 30 या 31 दिन नहीं होता है, ये 29.5 दिन का होता है। और अगर हम साल में काउंट करें कि चंद्रमास के या चंद्र कैलेंडर के ऊपर बेस्ड के ऊपर हमारा साल कितने दिन का होगा, तो आप जानेंगे कि ये साल 354 या 354 डेज का होता है, ना कि 365 या 366 डेज का होता है। तो एक साल में 11 दिन का अंतर आ जाता है इंग्लिश कैलेंडर और लूनर कैलेंडर के बीच में। और ये 11 दिन का अंतर हर साल होता रहता है। और जैसा आप देखते हैं कि हमारा जो भी कोई फेस्टिवल होता है, अगले साल वो फेस्टिवल 11 दिन पहले होता है और उसके बाद 11 दिन फिर पहले होता है। और इस तरह से हम जो अलाउ करते हैं, ये 2 बार अलाउ करते हैं। और तीसरे महीने हम क्या करते हैं कि इंग्लिश और लूनर कैलेंडर को आपस में एडजस्ट करने के लिए हम लूनर कैलेंडर में एक महीना ऐड कर देते हैं, जिसको कि हम अधिक मास या मल मास कहते हैं। तो एडजस्ट करने से आप देखते हैं कि जो इंग्लिश कैलेंडर है और लूनर कैलेंडर है मैच कर जाते हैं। और तीसरे साल हमारे जो फेस्टिवल्स होते हैं वो उसी डेट पर, पुरानी डेट पर पड़ने लगते हैं। और अधिक मास ही नहीं, कहीं कभी कभी सिचुएशन लूनर कैलेंडर में ऐसी होती है कि हमें एक महीना कम भी करना पड़ता है और इसको हम कहते हैं मास क्षय। परंतु ये स्थिति बहुत रेयर होती है, वो 19 साल के बाद या 141 साल के बाद आती है। और ये लास्ट टाइम हमारी 1982-83 में आई थी और उसके 141 ईयर्स के बाद दोबारा से वही सिचुएशन वापस आएगी। तो ये हमारा जो लूनर कैलेंडर है इतना साइंटिफिक है, इतना वैज्ञानिक है और इतना इंटरेस्टिंग है। पता नहीं किसने बनाया होगा, लेकिन जिसने भी अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया होगा, मैं कहता हूँ इससे बेटर कैलेंडर नहीं हो सकता। इसकी विशेषता ये है कि जो हमारे महीनों के नाम है, हिंदू महीनों के नाम, वो पता है किसके ऊपर बेस्ड है कि जब वो महीने की शुरुआत होती है उस टाइम चंद्रमा उसी नक्षत्र में होता है जिसके ऊपर उस महीने का नाम बेस्ड है। और इतना हम एडजस्टमेंट करते हैं, अधिक मास करते हैं, 6 मास करते हैं और उसके बाद फिर नक्षत्र का वो ही पढ़ना एक बहुत ही, मैं कहूँगा कि बहुत ही एक सरप्राइजिंग चीज है कि इतना एडजस्टमेंट करने के बाद हम उसी नक्षत्र पर आ जाते हैं जिसके ऊपर उस महीने का नाम बेस्ड है। और ये जो अधिक मास की प्रक्रिया है हर तीसरे साल होती है। हमने पिछले बार 2018 में एक महीना ऐड किया था लूनर कैलेंडर में और इस बार हमें दोबारा से वो करना पड़ रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो हम एक महीना ऐड करते हैं वो कौन सा करें। ये बहुत एक साइंटिफिक प्रिंसिपल है इसका। उसमें ज्योतिष विज्ञान में कहा गया, इसको किसी की विम्स एंड फैंसीज पर नहीं रखा गया। उसमें कहा गया कि जिस महीने के दौरान, मतलब एक पूर्णिमा की और दूसरी पूर्णिमा के दौरान, जिस महीने चंद्र का गोचर ना हो या सूर्य का गोचर ना हो या सूर्य राशि परिवर्तन ना करे, उस महीने को हम अधिक मास डिक्लेयर करते हैं।
इसका अर्थ ये होता है कि सूर्य एक राशि को क्रॉस करने में ज्यादा समय लगता है, और ये जब भी पॉसिबल है जब सूर्य और पृथ्वी की जो दूरी है वो सबसे ज्यादा हो। और हम जानते हैं कि जो सूर्य और पृथ्वी की दूरी है वो जुलाई महीने के आसपास सबसे ज्यादा होती है। तो ये जो स्थिति जो पॉसिबल है कि सूर्य अपनी राशि परिवर्तन ना करे पूरे महीने के दौरान, ये पॉसिबल होता है सिर्फ अप्रैल और अक्टूबर के बीच में ही। और इस बार ये पॉसिबल है, ये जो महीना है हमारा 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक का अश्विन महीना, ये हमने ऐड किया है इसके अंदर। और इस महीने के पूरे महीने के दौरान सूर्य अपना राशि परिवर्तन नहीं कर रहा। और ये जैसा मैंने कहा कि स्थिति जो है अप्रैल से अक्टूबर के बीच में ही पॉसिबल है जब हम अधिक मास ऐड कर सकते हैं। और इस साल चांस है हमारा कि हमको अधिक मास आश्विन का महीना ऐड करना पड़ रहा है। और ये 19 साल के बाद हो रहा है, ये करीब 2001 में हुआ था, उसके बाद इस साल दोबारा हो रहा है। और इस अश्विन मंथ को ऐड करने के कारण जो है हमारा जो नवरात्रे हैं, हमारा पितृपक्ष तो अभी 17 सितंबर को खत्म हो जाएगा, लेकिन जो नवरात्रों की शुरुआत होगी वो 17 अक्टूबर से होगी। तो इसमें कोई ताज्जुब करने की बात नहीं है या कोई विचित्र बात नहीं हो रही है। ये एक एडजस्टमेंट है दो कैलेंडर का, ल्यूनर कैलेंडर और इंग्लिश कैलेंडर का, जो हर तीसरे साल होता है। बट इस बार कुछ ऐसा हुआ कि ये महीना अश्विन का पड़ा, जो कि पितृपक्ष और नवरात्रि के बीच का महीना है, तो इसलिए इन दोनों में एक महीने का अंतर आ गया। और ये हर तीसरे साल होता है, बट जरूरी नहीं कि अश्विन महीना ही हम ऐड करना पड़े, इट मे बी एनी मंथ फ्रॉम अप्रैल टू अक्टूबर। थैंक यू सो मच, थैंक यू।